सुना तो बहुत होगा कि वो संत थे बाबा जी, उनका बच्चा मर गया और बाबा जी हंस रहे थे। और अभी असल में अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी हंसने लग जाए मरने के बाद तो कहोगे अच्छा बात। देखो, मैं जो बातें कह रहा हूं ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जिन प्रैक्टिकल बातों से गुजर के आप वास्तव में अपने जीवन को वहां पाएंगे जहां से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो अपने भगवान के साथ इतना कनेक्शन नहीं बना सकता वो भगवान को पा सकता है? संभव है? सोच लिया? अब ये बताओ, जो भी तुम्हारा सत्य है उसके लिए कीमत क्या दे सकते हो? बताओ। ओशो कौन? भैया यहां क्या है ओशो का? ना चूतिए से मैं मिला, मैं तो चूतिया बोलता हूं, मेरा यार है, मैं बोल लेता हूं। एक जागृत व्यक्ति महान नहीं होता, एक जागृत व्यक्ति सरल, सहज, सामान्य, सौम्य होता है। इसलिए ही मैं कहता हूं, आए जो महफिलों से मेरे शेरों पे दाद, लगता है कोई गलत राह पा गया हूं मैं। ताली बजी तो लगता है मदारी हुआ हूं मैं, ऐसी नहीं थी चाह कहां आ गया हूं मैं। देखिए, मजबूरियों में एक है कि मुझे आप लोगों के बीच आके कुछ कहना पड़ता है। ना आऊं तो कुछ लोगों की शिकायतें होती हैं, और अगर आऊं तो कुछ लोगों को लगता है कोई गुरु बन रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ कोई भी गुरु नहीं है। यहाँ सिर्फ एक दूसरे के सहयोगी हैं, मित्र हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सबके अपने अपने काम हैं। जैसे किसी मित्र का काम है कि वो आपके लिए भोजन की व्यवस्था करता है, किसी मित्र का काम है कि आपके लिए सफाई देखता है। उसी प्रकार मैं भी एक मित्र हूँ जिसका काम है कि आप लोगों को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर सकूँ जिस दिशा में चलने के लिए हम सबका जन्म हुआ। क्लियर? तो सबसे पहली बात, यहाँ कोई गुरु नहीं, सबके अपने अपने रोल हैं। आपका अपना रोल है, आप वहाँ बैठे सुन रहे हो, मेरा रोल है, मैं यहाँ बैठे बोल रहा हूँ, रोल है। कभी मैं भी वहाँ बैठा हूँ, ठीक है? तो ये सब रोल हैं, तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं जान लेता कि यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो कोई यात्रा नहीं कर पाता। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा हालत बना रखी है कि गुरु महान है और वो मूर्ख हैं। तो सोचो, अगर तुम अपने आप को मूर्ख समझते हो और गुरु को महान समझते हो तो तुम्हारा गुरु मूर्खों का गुरु है। क्लियर? तो यहाँ सबसे पहले मैं यही सिखाता हूँ कि यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप सब भी बहुत अच्छे हैं, आप सब भी बहुत सम्मानित हैं, आप सबकी भी बहुत प्रतिभा है। कई बार आप लोगों से मैं सीखता हूँ, और मैंने ये कई बार लिखा भी है और बोला भी है कि मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन लोगों ने सिखाया जो ये कहते थे कि वो मेरे पास सीखने आए। सबसे ज़्यादा उन्होंने सिखाया और मैंने सीखा। तो क्लियर? अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। देखिए, आप सब यहाँ सखा वेलनेस में उपस्थित हैं। सखा वेलनेस, ये नाम हमने दिया। सखा का अर्थ है मित्र भी, गुरु भी, और मित्रवत तरीके से जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक भी व्यक्ति नौकर नहीं है। यहाँ जितना भी काम आप लोगों के लिए हो रहा है सब यहाँ सखा परिवार के बच्चे कर रहे हैं। और ये एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी ऐसे घर से आया हो जो कि खाने के लिए परेशान था। सब संपन्न घरों के बच्चे हैं। उन्होंने अपने जीवन को इस दिशा में धक्का दिया है और वही सब आप लोगों के लिए सहयोगी बनते हैं। ठीक है? तो जितने दिन भी आप यहाँ यात्रा करते हैं,
आप लोगों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आप यहाँ पे अपनी यात्रा के साथ साथ दूसरे के लिए सहयोगी बने, ना कि कोई अड़चन देने वाले। कमियाँ हो सकती हैं व्यवस्था में, भोजन में, व्यवहार में, लेकिन उन कमियों के साथ हमें अपनी यात्रा जारी रखनी है और यही साधक का फर्ज होता है। तो इस समय आप सब एक साधक की स्थिति में हैं। तो पहला चीज़ कि आप यहाँ पे हैं सखा वेलनेस में, तो सखा का मैंने ये बता दिया। हम सब अपने मित्रों के साथ उनको उनकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। मित्रता की यही सबसे बड़ी खूबी है। हम अपने गुरु में कमी नहीं देख पाते। अगर गुरु में कमी हो तो बर्दाश्त नहीं करते। हम अपने प्रेमी में कमी नहीं देख पाते। हम अपने पिता में, माँ में जरा सी कमी देखें तो नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के पास ऐसे मित्र होते हैं जिनमें बहुत कमियां होती हैं और फिर भी ही हा करके मस्त होके एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। सही है? तो ये पहला। सेकंड थिंग, वेलनेस। वेलनेस के कई अर्थ हैं जिनको ज़्यादातर आज के दौर में लोग केवल स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। स्वास्थ्य की एक धार्मिक परिभाषा है। धार्मिक परिभाषा के तहत स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित होना। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित है वो धार्मिक है। फिर धर्म का एक और अर्थ भी है और वो है नियम। कौन से नियम? जो आश्रमों में बनाए जाते हैं, जो गुरु देते हैं, या जो प्रकृति देती है। कौन से नियम धर्म हैं? तो निश्चित ही बाहर जगत में बनाए गए नियम व्यवस्थागत नियम हैं, वो धार्मिक नियम नहीं हैं। धार्मिक नियम सिर्फ वही हैं जो प्रकृति ने बनाए और जिन्हें उसने हमारे अंदर दिया हुआ है। प्रकृति के बनाए नियम ही धर्म हैं। तो जो व्यक्ति प्रकृति के बनाए नियमों के साथ अपने को स्थापित कर लेता है वो स्वयं में स्थित होता है और वही स्वस्थ होता है। क्लियर? अब इससे आगे बढ़ के एक चीज और समझते हैं। ये बिजली है। ये बिजली कब तक चलती है? जब तक ये तार से जुड़ी हुई, और तार अगर ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ ना हो तो जिस प्रकार एक छोटे से बल्ब को जलने के लिए बिजली के उस स्रोत से जुड़ना होता है जहां से वो पैदा होती है, उसी प्रकार एक मनुष्य को भी अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उस ऊर्जा से जुड़ना अति आवश्यक है, जो ऊर्जा जिसको अलग अलग तरीके से कोई ब्रह्म, कोई भगवान, कोई परमात्मा और ना जाने क्या क्या नाम देते हैं, उससे जुड़ना आवश्यक है, या ऐसा कह लीजिए मजबूरी। और इसी मजबूरी को मैं धर्म कहता हूं। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप मजबूरी को धर्म कह लेते हैं, तो मैं बड़ा मुस्कुरा के बात एक कहता हूं, ये मजबूरी वो मजबूरी नहीं है जो किसी व्यक्ति ने हमें दी हो। ये मजबूरी वो मजबूरी है जो हमें ब्रह्म ने दी है। जैसे कई लोगों से बोल दो कि तुम्हारे वर्तमान स्थिति का कारण मंगल ग्रह है, उन्हें बड़ा बुरा लग जाता है। लेकिन उनसे कहो कि तुम्हारी परिस्थिति का कारण मोदी जी हैं तो बुरा नहीं लगता। मोदी जी को तो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की क्या औकात है जो हमें कुछ कर दे? ये सूरज की क्या औकात कि हमें कुछ कर दे? ये तो बहुत दो कौड़ी के हैं सब। महान तो वो हैं जो नेता हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, पड़ोसी हैं, प्रधान हैं, बंदूक वाला है, ये महान हैं, इनकी हम सह सकते हैं, लेकिन हम ग्रहों की नहीं सह सकते। ग्रह हमें बड़े ऐसे लगते हैं जैसे कि दुष्ट है। लेकिन अगर जिस दिन आप समझदारी से देखना शुरू करोगे
तो आप हैरान हो जाओगे कि दुष्ट हमारे निकट हैं और जो ऊर्जा का स्रोत है वो दुष्ट नहीं है, वो शुद्ध है और शुद्धतम ही आपके साथ व्यवहार करता है और वो शुद्ध व्यवहार आपको तकलीफ दे लगता है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी बदतमीजियां देख के भी चुप रहे, वो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई आपको आपकी गलती का आभास करा दे, वो बड़ा बुरा लगता है। होता है नहीं होता है? तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप इसलिए लेके चल रहा हूं कि समझने की कोशिश करनी है कि हम सब कहां पे भूल करते हैं। तो अब आती है बात उस परम तत्व की जिसको परमात्मा कहें या जो जो कहना चाहें। मैं कोई नाम का भूखा नहीं हूं, ना ही मुझे कुछ है कि आप क्या सोचते हैं। आप अपने अपने अंदर से उस परम को सोच लीजिए वो कैसा होता है। लेकिन वो जैसा भी होता है, परम की एक खूबी होती है, एक खूबी है, और वो है कि परमात्मा लगातार सृजन करता रहता है। करता है नहीं करता है? लगातार इस समय हम बैठे हैं, इस समय भी उसका सृजन जारी है। पंछियों में वो उड़ रहा है, पत्तियों में वो खिल रहा है, हवाओं में वो बह रहा है, नदियों में नाद है उसका, हमारे अंदर विचार है, वो सांसों में जीवन है, वो लगातार है। तो परमात्मा की एक ही खूबी है, सृजन। और आपको पता है, सृजन कोई व्यक्ति तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आनंदित ना हो। सृजन का जन्म ही आनंद से होता है। कोई तस्वीर कब बनाएगा? जब वो आनंदित होगा। पेट की भूख भर चुकी होगी तभी तो मकान बनाओगे ना। ये खाने को पेट में है नहीं, मकान बनाने लगोगे। सृजन जितना भी किया जाता है, वो सारा सृजन जो है वो परमात्मा का ही अंग है। जो व्यक्ति जितना सृजनात्मक होता है उतना ही परमात्मा के निकट होता है। या ऐसा कहो, जैसे ही व्यक्ति परमात्मा के निकट होता है उसमें सृजन पैदा हो जाता है। तो आज मैं आपको आपके जीवन में, आपके शरीर के साथ परमात्मा ने 4 तरीके की ऊर्जाएं दी हैं, उनके बारे में बात करना चाहता हूं। और यदि आपको इन 5 दिनों में उन 4 ऊर्जाओं का होश रहा तो आप हैरान हो जाओगे कि मौन रह के, कुछ ना बोल के, कुछ ना करके आप वो महसूस कर सकते हो जो आप बहुत कुछ करके भी नहीं महसूस कर पाते। तो सभी लोग मेरी अब जो बातें मैं कह रहा हूं इनको बहुत ध्यान से सुनें। आप सब जानते हैं, आप सबकी जो उम्र है, आप सबको अनुभव होगा बच्चों का। हर व्यक्ति ने बच्चों को देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी। आप न्यूबॉर्न बेबी के हाथ में कुछ भी दे दीजिए, सबसे पहले वो एक ही चीज करता है, उसको मुंह में डालता है। कोई भी चीज उसे नहीं लेना देना, आपने उसे क्या दिया, वो मुंह में डालता है। क्यों? कभी सोचा? नहीं सोचा। असल में सबसे पहली जो ऊर्जा है वो हमारी ऊर्जा है एक तरीके की भोजन की ऊर्जा, केंद्र। जीवन को चलने के लिए, किसी भी मशीनरी को चलने के लिए सबसे पहले ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा किस चीज से पैदा होती है, सबसे पहला जोर उसी चीज पे होता है, और वो शरीर में एक बच्चे के अंदर इनबिल्ट प्रोग्राम के रूप में भोजन से आती है, ये उसको पता होता है। जबकि बड़े होके बहुत से ऋषियों ने यह भी खोज किया कि भोजन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन वो बड़े होके खोज है, वो बाद में आएगा चरण जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला चरण है कि ऊर्जा भोजन से मिलेगी। सबसे पहले अन्न ब्रह्म। जिस व्यक्ति का स्टमक अच्छा है,
पेट अच्छे का अर्थ 3, पहला भरा हुआ, ठीक, दूसरा पचाने वाला, और तीसरा हाय तौबा ना मचाता हो। हाय तौबा का मतलब और दो और दो और दो। तो भोजन का अगर आपको पहला ढंग पता है कि भोजन आपके पेट में होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना पचा सकते हो और जरूरत से ज्यादा की मांग ना होती हो, तो ये पहला, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की समझ है तो उसके पास पहला सुख है। यानी कि जो 4 ऊर्जाएं मैं बताने जा रहा हूं उसमें पहली ऊर्जा उसकी संभली हुई है। इसीलिए बच्चे को 4-5 साल की उम्र तक भोजन से बहुत अच्छे ढंग से अवगत कराया जाना चाहिए। 4-5 साल तक भोजन उसको उपलब्ध हो, उसका पेट भरा हो, इसीलिए वो रोता है, मां तुरंत देती है, और वो भूख लगता है तभी रोता है, फालतू नहीं रोता। उसको केवल और केवल लेना देना भूख से होता है। उसको मां बार बार याद आती, इसका मतलब नहीं है वो मां को प्रेम करता है। मां बार बार याद आती, इसका अर्थ है उसको भूख लगी है, मां की जरूरत है। तो पहला हमारा ऊर्जा का केंद्र है। हमें सबसे पहले अपने भोजन से संबंधित समझ का डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैं यहां पूरा वेलनेस आपको सिखा रहा हूं। वेलनेस का अर्थ ये नहीं है केवल आपकी बीमारी का इलाज करें। आपको जिस तल पे भी आप हो उसके संबंध में समझ आपके अंदर पैदा करें। तो सबसे पहला है भोजन, जिससे ऊर्जा जन्मती है। 5 साल तक के बच्चे को इसीलिए पहले समय में भोजन से संबंधित सब शिक्षाएं दे दी जाती थीं। उसके बाद आता है जो भोजन से ऊर्जा बनी उसको संभालने का तरीका। 5 साल के बाद बच्चे के अंदर खेल कूद के संबंध में विज्ञान विकसित होता है। भागता, दौड़ता, खेलता, कूदता, ऊर्जा को किस दिशा में ले जाना है 5 साल के बाद बच्चे के अंदर ये माँ बाप को देना चाहिए कि हमें इस बच्चे को बनाना क्या है, उसकी ऊर्जा को पहचान के। तो 5 साल के बाद बच्चे के अंदर ऊर्जा के संबंध में पहचान पैदा होती है और 5 साल के बच्चे के अंदर खेल कूद और इन सब चीजों का जन्म होता है प्रकृति प्रदत्त। वो बात अलग है, आजकल सब लोग मोबाइल पे खेलने लगे। उसके बाद तीसरी ऊर्जा आती है, वो आप समझ सकते हो। पेट भरा हो, शरीर स्वस्थ हो, तो तीसरी चीज पैदा होती है जिसको मन कहा गया। मन का बड़ा वेग है, मन का बहुत वेग है, और ये बच्चे के अंदर मन 13-14 साल के बाद आ जाता है। और ये वेग ऐसा होता है कि जो बच्चा बचपन में माँ बाप की सुन भी लेता है वो विरोध शुरू कर देता है, क्योंकि वेग आया, मन आया। मन बहुत झंझावात है, क्योंकि ऊर्जा आपके पास है, पेट भरा हुआ है, अब करोगे क्या? तो नेक्स्ट स्टेप आता है मन। मन को संभालने की विधि हमेशा बताई गई कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो। तो जो बच्चा बचपन में भोजन को पचाना, कंट्रोल करना, समझदारी के साथ लेना सीख जाता है और उसके बाद खेल कूद, व्यायाम और इन सब में सही शिक्षा पाता है, वही बच्चा इस योग्य हो पाता है कि 13 साल के बाद अपने मन को कंट्रोल करने की तरफ चल सके। तीसरी ऊर्जा मन है। फिर इस मन में बहुत कुछ उपद्रव होते हैं, प्रेम, सेक्स, धन कमाना, न जाने क्या क्या उपद्रव हैं। सारे उपद्रव इस मन पे होते हैं।
लेकिन इस मन के भी पार चौथा चरण है। चौथा चरण है जहां पे मन की पूर्तियां हो जाती हैं। जैसे अब आप लोग बैठे हो, लगभग आप लोग जितने लोग बैठे हो मन के झंझावातों को देख रहे हो इस समय खूब, लेकिन मन के झंझावातों से अब पार होने के लिए बड़ी बड़ी बेचैनी हो रही, जल्दी से इसको पार करें। और मन के झंझावात के पार कुछ लोग जाते हैं, वो सृजन को उपलब्ध होते हैं। फिर समझना, 4 तरीके की स्थितियां हैं मनुष्य के अंदर जिनको कंट्रोल करे बगैर, चारों को कंट्रोल करे बगैर तुम अस्तित्व का हिस्सा नहीं हो सकते। करना पड़ेगा। भूखे होगे कोई ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा बन गई सही दिशा ना दे पाए तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक मन को क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कहते नहीं, इससे पहले कि तुम्हारे पास धन हो ये तो सोच लो करना क्या है, नहीं तो धन आ जाएगा फिर केवल अय्याशी करवाएगा। धन से पहले विचार करो कि इस धन का उपयोग क्या करना है। ऊर्जा से पहले विचार करो कि इस ऊर्जा को किस दिशा में लेके जाना है। मैं जब नहीं था मेरे पास कुछ, तब भी सोचता था आश्रम बनाऊंगा, था ना मेरे पास पहले विचार। जैसे ही कुछ आया आश्रम बना दिया। और विचार ना होता और धन आ गया होता तो केवल अय्याशियों में लगता। और यही होता है मोस्ट ऑफ। लेकिन सृजन आप कर सको यह तभी संभव है जब आप मन से शांत हो जाओगे। अगर मन के तल पे बेचैन हो तो आप सृजन नहीं कर सकते। मन के तल पे रहते हुए सृजन संभव नहीं है। और इसको अगर आपको देखना हो तो आज मैं आपको समझा रहा हूं। इस समय 2 बिजनेसमैनों का नाम लेता हूं, आप बताना सृजन किसके पास है और केवल बिजनेस किसके पास है। अडानी और एलन मस्क, बताओ सृजन किसके पास है? एलन मस्क है, सृजन है, क्रिएटिविटी है। एक जुकरबर्ग है और दूसरा वो जो अमेजॉन पे सामान बेचता है। दोनों ही धनपति। बताओ सृजन किसके पास? जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाया, कुछ किया ना नया। अच्छा ये बताओ, कभी कभी इन दोनों बिजनेसमैनों को पास में बैठा लो तो तुम्हें आनंदित कौन दिखाई देगा? तो जो भी क्रिएटिव कुछ करेगा वो आनंदित होगा। अब यहां पे 4 धर्मों की बात करता हूं। 4 धर्म जो स्वभाव में स्थित हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। समझे बात को? अब यहां पे थोड़ा सा आ जाना। शूद्र वो, मैं किसी शूद्र कहता हूं, शूद्र वो जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। खाना खाया, थाली फेंक दी, सब सफाई है नहीं कमरे की, घर में सब ऐसे ही पड़ा हुआ है उजाड़ सा, कोई क्रिएटिविटी नहीं। ये शूद्र है। दूसरा वैश्य। वैश्य वो जो ये कहता है नुकसान क्या हो रहा है। तुम लोग सोचोगे कि वैश्य वो जो फायदा देखता है, नहीं, वैश्य वो होता है जो पहले नुकसान देखता है। क्योंकि नुकसान का तुम्हें पता लग जाए तो फायदे का भी पता लगता है। तो जो घर में देखता है ये नुकसान हो रहा, ये देख नहीं रहे तुम, ये सब खराब हो रहा है, ये तुमने देखा, ये बेटा तुमने ये कर दिया, ये देखो पैंट फट जाएगी फिर दूसरी लेनी पड़ेगी। ये वैश्य। क्षत्रिय कौन? जो चीजों की रक्षा करता है। अगर कोई कपड़े सही से सलीके से रखता है घर में, वो क्षत्रिय है। व्यवस्था को बचाए रखता है, बनाए रखता है, वो क्षत्रिय है। जो रक्षा करता है आपके विचारों की,
आपके शरीर की, आपके मन की, वो छतरी है। और इन सारी बातों का जो ज्ञान है, जो अपने पास संरक्षित रखता है, वो ब्राह्मण है, जो ज्ञान को संरक्षित रखता है। फिर समझो, ज्ञान का संरक्षण करने वाला ब्राह्मण होता है। जात पात की बात यहां नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको 4 चरण जो बताए, उसके संबंध में बहुत छोटी सी बात कहूंगा। मेरे जीवन से हमेशा मैंने बोलना सीखा है। किताबें मैंने कम पढ़ी, इसलिए किताबों की बात करता कम हूं। जीवन को ज़्यादा पढ़ा है, जीवन से ज़्यादा बोलता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे 5-10 साल से ज़्यादा से जानते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा कर दें, मुझे पता लग जाएगा, कहने में सुविधा होगी। ठीक है, थोड़े से लोग, 5-7-10 लोग यहाँ अभी नए हैं, वो सॉरी पुराने हैं जो मुझे जानते हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैं हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहा, ऐसे ही इसी तरीके से पतला दुबला, ऐसे ही मस्त? कितने लोगों को पता है? जितने जानते हैं सबको पता है। कितने लोगों को पता है कि मैंने पैसे को बहुत अच्छा बैलेंस कर रखा है? पैसा भी एक ऊर्जा है। अगर कोई पैसे को ऊर्जा नहीं समझता है तो वो मूर्ख है। आज के दौर में पैसा भी एक ऊर्जा है। पैसे का मैनेजमेंट मैंने कर रखा है, सही कि नहीं कर रखा? भाई मैनेजमेंट कर रखा है। तो पहला स्वस्थ, फिट, दूसरा फाइनेंशियली भी फिट। चंदा नहीं लेता हूं, समझना, चंदा नहीं लेता हूं, फाइनेंशियली फिट। तीसरी ऊर्जा मन के संबंध में होती है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सामाजिक सम्मान हो, चाहे वो गाड़ियां चलाना हो। यही तो मन है कि मन नहीं है? कोई आदमी गाड़ियां चला रहा नई से नई, मन है? सामान्यतः आप लोग इससे समझ सकते हो। कोई आदमी प्रेम कर रहा, खूब सेक्स कर रहा, मन है कि नहीं है? लेकिन यही सब काम करते वक्त आप विचलित हो कि नहीं हो? और यही सब काम मैं भी कर रहा हूं। कभी विचलित दिखाई दिया? मैं गाड़ी चलाता हूं, मेरे साथ सबसे ज़्यादा दिव्या ड्राइविंग पे बैठती है। दिव्या से पूछ लो, मुझे तो गाड़ी का कुछ पता ही नहीं कि कौन कौन से फंक्शन है, मुझे चलाने से मतलब है। खराब हो गई तो सही कराने से मतलब है, और खराब हो गई तो फेंक देने से मतलब है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आई एम ए यूज़र ओनली। मैं संबंध है, मेरे प्रेम है, जब तक रहे पूर्णता से आत्मा की तरह, चला गया याद भी नहीं। ये थोड़ा बुरा लगता है जहां प्रेम की बात आती है, ये गलत है। गलत नहीं है, आपने धर्म को सही से समझा नहीं, इसलिए ये बात गलत लगेगी। आपने देखा कि पहले के समय में आपके घर में पूजा पाठ होती थी, भगवान को आप लाते थे, अच्छे से जीते थे उसके साथ, और बाद में सबको बहा दिया। करते हो नहीं करते हो? संबंधों के साथ क्यों नहीं कर पाते ऐसा? सुना तो बहुत होगा कि वो संत थे बाबा जी, उनका बच्चा मर गया और बाबा जी हंस रहे थे। और अभी असल में अगर तो कोई तुम्हारा पड़ोसी हंसने लग जाए मरने के बाद, तो कहोगे अच्छा बाप से मरने की खुशी मना रहा है, तो उसे तुम संत नहीं मान पाओगे। मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा? उसके पीछे का कारण समझने की जरूरत है। उसके पीछे का कारण यह है कि आप सबके अंदर ठूस ठूस के बैठाला गया है किताबों के माध्यम से और व्यवस्था के माध्यम से कि ऐसे ही जीना अच्छा जीना है। ठूस ठूस के बैठाला गया, इतना बैठाला गया है कि आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आप गलत हो। आपको हमेशा दूसरे में गलती निकालना सिखाया गया। मैं कभी किसी में गलती नहीं निकालता जब तक वो मेरे में गलती ना निकाले। मेरे में गलती निकालो, मैं तुम में 50 गलती निकाल दूंगा, और वो मेरा डिफेंस है। फिर समझ लो मैं क्यों करूंगा ऐसा।
वो मेरा डिफेंस है, क्योंकि मैंने जो आनंद जाना है वो अपने से जाना है, ना कि किताबों से, ना गुरुओं से, ना किसी संस्थान से। मैंने किसी से नहीं जाना, मैंने अपने से जाना, अपने अनुभव से जाना, दांव लगा के जाना, वो मेरा है। और मैं ये नहीं कहता जो मेरा है वही सत्य है, आपका सत्य भी सत्य हो सकता है। यहां तक कि जो सत्य खोजने नहीं निकले उनके भी कुछ सत्य होते हैं। फिर समझो, जो सत्य खोजने नहीं निकले हैं उनके भी कुछ सत्य हैं। भूल में मत पड़ना कि तुम्हारा ही सत्य है, उनके भी सत्य हैं और सबके अपने सत्य हैं। है ना सबके सत्य। लेकिन छोटा सा एक सवाल है, अगर अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रश्न अगर तुम करोगे तो वो तुम्हारे सत्य के लिए उस टार्च का काम करेंगे जिसे जलाते ही पता लग जाएगा कि रस्सी को तुम सांप देख रहे हो या रस्सी को रस्सी देख रहे हो। वो तरीका बताता हूं, ठीक। आप सबके अंदर एक सत्य होगा, अपना अपना सत्य सोच लो सब। किसी के लिए ध्यान सत्य होगा, किसी के लिए गुरु सत्य होगा, किसी के लिए हिंदू होना सत्य होगा, किसी के लिए मुसलमान होना सत्य होगा, किसी के लिए दान देना सत्य होगा, किसी के लिए सेक्स ना करना सत्य होगा, किसी के लिए करना सत्य होगा। सब अपने अपने सत्यों को सोच लो। सोच लिया? सोच लिया? अब ये बताओ, जो भी तुम्हारा सत्य है उसके लिए कीमत क्या दे सकते हो? तुम जो करना चाहते हो, तुम्हारे लिए जो सत्य है, क्या उसके लिए तुम किसी की हत्या कर सकते हो? क्या तुम्हारा जो सत्य है उसके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो? क्या तुम्हारा जो सत्य है उसके लिए घर छोड़ सकते हो? क्या जो तुम्हारा सत्य है उसके लिए रिश्ते छोड़ सकते हो? क्या जो तुम्हारा सत्य है उसके लिए तुम बदनामी उठा सकते हो? क्या जो तुम्हारा सत्य है उसके लिए निंदा सह सकते हो? इन बातों की टार्च जला के देखो और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे पास जो सत्य है वो झूठा सत्य है, क्योंकि असली होता तो तुम कहते हां ये मैं कर सकता हूं। मैं कहता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, मेरा सत्य जो था मैंने उसके लिए हर कीमत चुकाई। अभी तक हत्या नहीं की है, ना जान दी है, लेकिन ये भी कर सकता हूं। फिर समझना, अगर भूख के लिए मैं कहूं हत्या कर सकते हो तो आप सब अभी बैठे कहोगे जरूरत पे भूख इतनी अगर गुजर गई तो मैं हत्या कर दूंगा, और लोगों ने लाश खाई है, ये प्रमाण है। यानी कि भूख सच्ची है, भूख तुम्हारा वास्तविक सत्य है जिसके लिए तुम हत्या भी कर सकते हो और सब कुछ कर सकते हो, करते हो। लेकिन तुम जिस सत्य को सत्य मान के बैठे उसके लिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है, वो दिया हुआ है किसी का, जैसे हराम में मिला हुआ। तुम्हारा होता तो कीमत होती, दूसरे का दिया हुआ है तो क्या करना? दूसरे का दिया हुआ है तो क्या करना? दूसरे की दी हुई चीज तो हम किराए पे उपलब्ध कराते हैं। कैसे? ध्यान चाहिए, चलो आश्रम में चले जाते हैं। लेकिन जिनको ध्यान घटा है वो आश्रम बनाते हैं, वो दूसरों के आश्रमों में नहीं जाते, क्योंकि जो चीज वास्तविक होगी उसे खुद निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम बनाओगे तो बनाने में जितना आपाधापी से गुजरना पड़ता है उतना 1000-2000 दे के शिविर करने से नहीं गुजरना पड़ता। देखो, मैं जो बातें कह रहा हूं ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जिन प्रैक्टिकल बातों से गुजर के आप वास्तव में अपने जीवन को वहां पाएंगे जहां से आप आगे की यात्रा कर सकते हैं। अभी तो आपके कंधे पे बोझ है, और वो बोझ है दूसरों के दिए हुए ज्ञान का।
लेकिन मैं यहां आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा, क्योंकि ज्ञान देने का तरीका तो वो होता है, ये नियम करो, ये उपवास करो, ये वाला ध्यान करो, ये माला पहन लो, ये वाले वस्त्र पहन लो, ऐसा आचरण कर लो। ये होता है देने का तरीका। और मैं ये कह रहा हूं, आचरण सोचो समझो, ध्यान में क्या रखा है देखो भालो, माला जरूरी है नहीं समझो। मैं तो उतार रहा हूं। जो जंजीरें पहनाने का काम किया गया है तुमको, मैं तो वो वापिस ले रहा हूं, और उसके बदले में गालियां। लेकिन तुम जानते हो मैं गालियां क्यों लेता हूं? कल मैंने एक बड़ा पंगा लिया दिन में। कल मैंने सुबह सुबह एक पंगा पेला। मैंने कहा यार बहुत दिन हो गए, जंग लग गई थी थोड़ी सी, काफ़ी दिन से कुछ किया नहीं था, 2-3 महीनों से बैठा हुआ थोड़ा ज्योतिष पे शोध कर रहा था, तो कमरे में ही घुसा हुआ था। मैं सोचने लगा यार जंग तो नहीं लग गई, अब मेरी परीक्षा कौन लेगा भाई, मेरी परीक्षा कौन ले? तो मैंने सुबह सुबह एक पंगा पेल दिया। मैंने सुबह सुबह एक पोस्ट डाली, मैंने कहा बताओ ओशो कौन। कल सुबह सुबह मैंने एक पोस्ट डाली, सुबह सुबह मैंने कहा बहुत लोग हैं, मैं कुछ भी करता हूं, मैंने कहा मैं शिविर करा रहा हूं, तुम्हारे पास क्या सब कुछ ओशो का है? भैया यहां क्या है ओशो का? ना चूतिए से मैं मिला, मैं तो चूतिया बोलता हूं, मेरा यार है मैं बोल लेता हूं, सखा बनाया मैंने, मैं अपने दोस्त को साले को गाली दे के बात करूं, तुम्हें क्या मतलब? तो मैंने सुबह सुबह छेड़ी, मैंने कहा बहुत से लोग जो मेरे ऊपर ओशो का नाम लेके केवल एक निंदा में यूज करते हैं ओशो के नाम का, वो ये बताएं ये साला है कौन। अब किसी ने फोटो भेजी कि ये है ओशो, तो मैंने कहा ये तो रजनीश चंद्र मोहन, ओशो कौन बताओ? तो किसी ने कहा नेवर बॉर्न नेवर डाई। मैंने कहा इस चूतिए का बर्थडे क्यों मनाते हो जो पैदा ही नहीं हुआ? जब मैं ये बोल रहा हूं तो सबको छिदेगा, लोग कहेंगे अपने गुरु के लिए बोल रहा। नहीं, मैं अपने गुरु पे तुम लोगों ने जो डाल रखे हैं पर्दे वो हटा रहा हूं। फिर समझो, जो डाल रखे हैं पर्दे उनको हटा रहा हूं, लगेगा गुरु के खिलाफ बात कर रहा हूं। तो सब अपने अपने तरीके के, कोई कहने लगे तुम्हारे बाप ओशो, मैंने कहा मेरे बाप तो तोता राम, ओशो तो नहीं मेरे बाप हैं, और अगर ओशो बाप हैं तो उनकी प्रॉपर्टी हमें दिलवाओ, वो तुम दिलवा नहीं पाओ। कोई बोला कि ओशो वो जो सागर में विलीन हो गए, मैंने कहा कौन सा सागर? और वहां क्या एक ही आदमी विलीन होता है? तो जो और विलीन हो गए उन्हें तुम ओशो क्यों नहीं कहते? अब यह भी दिक्कत है कि हमारे गुरु से बड़ा हम उसका गुरु क्यों मान लें? समझो बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। और मैंने शाम तक देखा एक व्यक्ति भी सही आंसर नहीं दे सका। मुझसे पूछो तो 2 आंसर हैं इस बात के, यहां देता हूं, ये वीडियो पड़ जाएगा, लोगों को आंसर मिल जाएगा, फिर देने आ जाएंगे मेरी पोस्ट पे और कभी नहीं सोचेंगे ये भी उधार का ही है। पहला आंसर है कि ओशो बंधन है उनके लिए जो उनको शरीर, विचार, गुरु या किसी भी रूप में देखते हैं। तो पहला उनके लिए ओशो बंधन। दूसरा, ओशो इज नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। और ये कुछ ना होना ही पकड़ना धर्म है। फिर समझो, मैटर के जगत में ओशो बंधन है और हर वो व्यक्ति जो गुरु है वो बंधन है। और नॉन मैटर के वर्ड में वो नथिंग है। और मैटर के जगत में खड़े होकर नॉन मैटर को पकड़ पाना धर्म है। लेकिन नॉन मैटर को पकड़ोगे कैसे? समझ में ये है, हवा को, एक मिनट, मैं यहां तर्क वितर्क नहीं करूंगा क्योंकि आगे 5 दिन यात्रा करनी है।
आगे जब 5 दिन खत्म होंगे फिर तर्क वितर्क करेंगे उस दिन। आज तो सिर्फ मैं अपनी बकबक करूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि तर्क वितर्क में फिर आप ना 5 दिन उसी में उलझे रहोगे, तो अभी मैं नहीं करूंगा। ये मेरा कोई डर नहीं है, ये आपके लिए कर रहा हूं कि अभी नहीं जरूरत है। नॉन मैटर वही है जो आपको इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुना नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता, जुबान से चखा नहीं जा सकता, वो सब नॉन मैटर है। लेकिन उसी नॉन मैटर से ये सब जन्मा भी है। इसीलिए कहा जाता है ना, वो बड़ा प्यारा सा एक गाना मुझे लगता है, सत से पहले कुछ नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, छुपा था क्या, किसने रचा था, तब तो अचल अजल जल भी कहाँ था। सोचो, जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, तब भी वो था, और वो जो कुछ भी नहीं था उसी से सब कुछ है। रस्सी के इस छोर में सब कुछ है और इस छोर पे कुछ भी नहीं, और रस्सी के इस छोर से जिस दिन इस छोर को पकड़ लोगे रस्सी गोल हो जाती है, फिर ना तुम्हारे लिए अच्छा होता है, ना बुरा होता है, ना दिन होता है, ना रात होता है, क्योंकि दिन और रात कुछ है ही नहीं। ये एक मिथ्या है। उजाले के रूप में देखोगे दिन दिखाई देगा, और अभी बहुत दूर चले जाओगे पृथ्वी से तो पता लगेगा सब अंधकार ही है। दिन जैसा कुछ होता ही नहीं, सूरज तो निकला ही हुआ है। कहने का अर्थ यह है कि हम सब इसे अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। मैंने बहुत सारी बातें कहीं, और ये इसलिए कहीं कि अलग अलग तरीके से आपके अंदर ये जुगाली का काम करेंगी आने वाले 5 दिनों के अंदर। कहने को तो मैंने आपको मौन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन सीधे सीधे मौन में उतरना इतना संभव नहीं होता, बहुत परेशानियां आती हैं। अब 4 चरण मैंने आपको दिए। पहला चरण भूख। बढ़िया सा भोजन आपके लिए बनेगा प्रतिदिन, आप उसको ग्रहण करें आनंदित होकर। अब भोजन करते वक्त बिल्कुल प्रेमपूर्ण ग्रहण करें। 3 चीज़ों का होश रखें, उतना ग्रहण करें जितना पचा सकें, बार बार उसकी मांग ना करें, उतना भोजन करें, और स्वादपूर्ण तरीके से करें, मन को प्रफुल्लित रख के करें। ये पहला श्वास का चरण है। दूसरा श्वास का चरण है कि आपने जो ऊर्जा बनाई उसका आप करेंगे क्या। सबसे पहला मौन है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ी ऊर्जा के साथ मौन में डुबकी लगा सकता है वो लगाए, बिल्कुल डूबे, आंख बंद करे, अपने में जाए, जितना गहरा हो सके डूबे। जो उसमें सक्षम नहीं आता है वो पेड़ों को निहारे, कुछ भी करे, अपनी इंद्रियों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को खर्च करे। जिसे लगता है यार इतने से भी काम नहीं चल रहा, मन की बेचैनी ज्यादा है, झाड़ू उठाए, आश्रम में सफाई करे, बर्तन धो दे, थोड़ी सी फावड़े ओड़े उठा के भी काम कर सकता है, वो कर ले, लेकिन दूसरे से नहीं कुछ कहेगा, वो अपने में करेगा, उसका निर्णय स्वयं होगा। तो पहला भोजन, दूसरा ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को संभालो। और तो यहां 5 दिन जो सीखोगे ना वही घर जाके काम आएगा। जैसे लोग कहते हैं घर में पत्नी के साथ कलेश करते हैं, जाके क्यों कलेश किया, उसने खाना अच्छा नहीं बनाया, और तुम क्या कर रहे थे, बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अरे जाओ खुद खाना बना लो, अच्छा बनाओगे तो भी खुश होगे, और विश्वास मानना बुरा बनाओगे तो भी खाओगे। इसलिए ऊर्जा का उपयोग करना सीखो। तो पहला चरण भोजन, दूसरा पहला ऊर्जा की तैयारी, फिर दूसरा ऊर्जा का उपयोग कि किस दिशा में करना है, फिर तीसरी चीज आपकी आती है
कि आपने जो है वो मन को समझना है। अब आप क्योंकि बहुत देर तक काम भी नहीं कर सकते, बहुत देर तक झंझट भी नहीं कर सकते, तो आपके अंदर से मन उठेगा। मन उठ सकता है, बहुत तरीके के मन है, वो तो आप बेहतर समझते हैं हमसे ज़्यादा। आप लोग ज़्यादा उसके साथ समय बिताते हैं, मैं थोड़ा कम बिता रहा हूँ आजकल। तो मन के साथ आपका समय ज़्यादा बीतेगा। आप अपने मन पे चिंतन कर सकते हो कि आपका मन, क्योंकि मन जो है 99% मन इसलिए है कि दूसरों ने दिया। फिर समझना, 99% आपका मन इसलिए है। दो चीजें होती ना, कहते हैं एक जरूरत होती है, एक आवश्यकता है, और एक व्यर्थ आवश्यकता है। व्यर्थ आवश्यकता मन है, आवश्यकता आपकी कॉन्शियस और आपका शरीर। आत्मा और शरीर का मैं सम्मान करता हूं, मन सबके भिन्न भिन्न है, इसलिए कहां तक सम्मान करो। तो मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात उठाता हूं, बहुत लोगों को अच्छी लगती है, हमारे वीडियो भी हिट हो जाते हैं। सेक्स। चिंतन आए कि यार हमारे अंदर बड़ी सेक्स की मांग है। अच्छा है सबके अंदर, भले बोलो ना बोलो। तो फिर सोचने बैठो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो। अभी एक देवी आ गई, तो क्या तुम अपनी पुरानी वाली देवी से छुपाओगे कि बताओगे? अभी तुम्हारे जीवन में एक देवी आ गई, तुम अपनी पुरानी वाली देवी जो तुम्हारे घर में बैठी पहले से, उसे बताओगे कि छुपाओगे? सोचो सोचो, जो देवी आई वो कह रही है कि हमारे साथ इंग्लैंड चलो, जाओगे कि रुकोगे? सोचो, जो देवी आई है वो तुमसे न जाने क्या क्या मांग कर रही है, सोचो दे पाओगे कहां तक? और धीरे धीरे जब तुम ये सोचना शुरू करोगे कि इस चीज में हमसे क्या क्या मूल्य मांगे जा सकते हैं, तो अचानक तुम पाओगे कि ये चीज तुम्हें व्यर्थ लगेगी। फिर समझना, आप कोई चीज, मैंने तो अच्छी बात की, कुछ भी उठा लेना। किसी का मकान बनाने की तमन्ना हो, किसी की गाड़ी लेने की हो, किसी का कुछ हो। गाड़ी लेने की हो तो सोचना कर्जा हो जाएगा, मर्सिडीज ले लेते हैं, लोन तो मिल ही जाता है, फिर लोन निपटाना होगा, उसे निपटाने के लिए दुकान ज़्यादा खोलनी होगी, फिर दुकान में अगर नहीं चली तो देंगे कहाँ से? फिर क्या गहने बेचने का साहस है कि नहीं है निपटाने के लिए? और जैसे ही तुम ये सोचोगे, क्योंकि मन को मस्तिष्क कंट्रोल कर सकता है, मन को मस्तिष्क कंट्रोल कर सकता है। तो इस मन पे थोड़ा ज़्यादा काम करना, बैठना, सोचना, जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। मन की जो जो डिमांड है उनके लिए तुम कर क्या सकते हो, भुगतान क्या क्या करोगे। और अगर तुम सब भुगतान कर सकते हो तो विश्वास मानना वो मन नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है। फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे तुम्हें भोग की डिमांड हो, चाहे तुम्हें धन की डिमांड हो, जो भी तुम्हारी है वो तुम्हारी आत्मा है। मैं किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं बताता। परमात्मा के इस जगत में कोई चीज व्यर्थ संभव ही नहीं है, बशर्ते तुम उसका सार्थक उपयोग करना जानो। हर चीज यहां वाहन है, हर चीज। और सही से चलने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुंच सकता है। दुनिया के किसी भी कोने से हरिद्वार जाने का रास्ता होता है, तुम्हें अपनी समझ लगानी है कि कैसे जाना है। दृष्टि हरिद्वार पे होनी चाहिए। मालूम है मुझे लोग क्यों नहीं समझ पाते, उसका एक बड़ा कारण है, मैं रास्ते का भूखा नहीं हूं। रास्ते का भूखा मतलब समझते हो? रास्ते का भूखा मतलब कि गुरु जी ने कह दिया ऐसे ऐसे चलोगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब भैया हम ऐसे ऐसे चले और हमें लगा आगे है जाम, तो हमने कहा सुनो अब गुरु जी का रास्ता काम नहीं करेगा, अपनी थार डाल देते हैं जंगल में और जंगल से पहुंचेंगे। तो मैं मंजिल का साक्षी रहा हूं सदा। पहुंचना कैसे है, रास्तों की गुलामी कभी नहीं की। मंजिल पहुंचना उद्देश्य होना चाहिए, ना कि रास्तों को पकड़ लिया, रास्तों के लिए लड़ रहे हैं। ओ भाई तुम साइड में कहां जा रहे हो? अरे भाई जा रहे हो। पहुंचना इंपॉर्टेंट है ना।
जैसे पहले कहा जाता था, जो छोड़ता नहीं वो कहीं पहुंचता नहीं, कहा जाता था ना ऐसा, कि जो छोड़ता नहीं, जो त्यागता नहीं वो पहुंचता नहीं। फिर ओशो आए, ओशो ने कहा भागो नहीं जागो। बड़ी अच्छी लगी बात, शुरू में तो हमें बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, भागो नहीं जागो। लेकिन थोड़े दिनों बाद पता लगा, अरे भाई चाहे भागो चाहे ना भागो, जागो, मेन चीज जागना है। अगर भाग के जाग सकते हो तो भाग के जाग जाओ, अगर बिना भागे जाग सकते हो तो बिना भागे जाग जाओ। लेकिन नियम बना लिया, अंदर से पत्नी से नाराज हैं, दुष्ट, कतई जिंदगी बर्बाद कर रखी है, छोड़ेंगे नहीं। क्यों? ओशो ने कहा अरे भाई अगर छोड़ के मुक्त हो सकते हो तो हो लो, इसमें इतनी बुरी क्या बात है। अब लोग कहेंगे देखो ये कैसी बातें सिखा रहा। भाई देखो मैं तो होश सिखा रहा, होश के लिए तुम्हारी कुर्बानियां तुम्हें देनी पड़ेंगी, चाहे छोड़ने की हो चाहे त्यागने की हो। असली उद्देश्य तुम्हारा जो है वो होश और जागरण होना चाहिए। कल किसी ने मुझसे, जब मैंने वही बात लिखी कि ओशो कौन, तो एक आ गए, बोले ओशो ने कहा है साक्षी हो जाओ, आप बिल्कुल साक्षी नहीं हैं, आप बहुत विचलित हैं। तो मैंने कहा तुम मेरी पोस्ट के साक्षी हो जाते, यहाँ आए क्यों कमेंट करने। भाई अगर साक्षी होना इतना इंपॉर्टेंट है, साक्षी का मतलब जो कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ नहीं करता। आपको मालूम है महात्माओं का उपयोग राजनीतिक लोग कैसे करते हैं? आपको पता है गांधी जी हमारे देश में किस काम सबसे ज्यादा आते हैं बताओ? नोटों पे और दूसरी जगह और काम आते हैं। आपको जब जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन करना है, आप गांधीवादी तरीके से करिए, सत्ता आपको भगत सिंह के तरीके से संभालेगी। समझो बात को। हर अच्छी बात का उपयोग आपको नपुंसक बनाने के लिए किया जाता है। जो लोग अपने घर में कृष्ण के सुदर्शन का उठाए हुए फोटो लगाते हैं, वो भी कहते हैं शांत रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भैया इसके हाथ में तुमने ये क्यों लगा रखा है? हटाओ सुदर्शन। दुर्योधन से कहो भाई तू केवल द्रौपदी की साड़ी क्यों उतार रहा, मेरी मां की भी उतार दे। कब तक झेलोगे? ट्रंप फेंक रहा है बम, झोली फैला के मांगोगे क्या? दे दो। मैं फिर कह रहा हूं, हमने 4 चीजों की बात की, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। क्षत्रिय भी एक जीवन का पार्ट है। मकान बनाते हो, दीवारें बनाते हो कि नहीं बनाते हो, रक्षा करते हो कि नहीं करते हो, करते हो कि नहीं करते हो, तो अपने विचारों की रक्षा क्यों नहीं करते? क्षत्रिय होना इतनी बुरी बात नहीं है, और हर समय क्षत्रिय होना भी कोई अच्छी बात नहीं। मैं कई जगह क्षमादानी हूं और कई जगह थप्पड़ मारूं। हमें ओशो की माला जब मैं पहनता था तो वो तो लंबी होती ना, इतनी लंबी ओशो की माला होती थी। तो एक बार हमसे एक ने कहा, कह लेंगे यार ओशो ने इतनी लंबी माला क्यों बनवाई? हमने कहा, उन्होंने कहा कि पहले करो प्रणाम, तो जब प्रणाम करो तो गुरु जी हिलने चाहिए, और कहीं कहीं अगर ज़्यादा धक्कर हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो ऐसे हाथ डालो और दे थप्पड़, तो माला को कोई नुकसान नहीं होता। वरना लंबी माला लड़ाई झगड़े में टूट सकती है, तो लंबी क्यों बनाई? छोटी बना सकते थे। 108 का भी बहुत उपयोग है। 108 मोती डाले इसीलिए गए हैं कि लंबी माला पढ़ने पे हाथ डाल के थप्पड़ के लिए तैयार हो जाओ। आपके मंदिरों में सभी देवी देवताओं के पास शस्त्र इसलिए रखे गए थे कि जरूरत आने पे एक पंडित भी उन शस्त्रों को उठा के लड़ सके। शस्त्र इसलिए नहीं रखे गए थे शस्त्रों की पूजा हो। भाई आप सोचो, शस्त्रों की पूजा होती, शस्त्रों की पूजा इसलिए होती है कि याद रहे भैया
तमंचा भी रखा हुआ, जरूरत पड़ने पे ठोक देंगे। लेकिन ये अंतिम होना चाहिए। युद्ध तभी अच्छा है जब शांति के सारे प्रयास कर लिए गए हों। शांति के प्रयास करने से पहले युद्ध करना अधर्म है, और शांति के सभी प्रयासों के बाद अगर जरूरत पड़े तो युद्ध करना धर्म है। और शांति के सभी प्रयासों के बाद यदि कोई व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता तो वो नपुंसक की श्रेणी में आएगा, वो उसे धार्मिक मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और कोई कहे नहीं ओशो ने ऐसा नहीं, क्योंकि एक तो ओशो वाले बहुत झंझट करते हैं, नहीं ओशो ने नहीं कहा। क्यों? ओशो ने डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस नहीं कहा। ओशो ने क्या शीला को बिच नहीं कहा। बहुत सौम्य बोलते थे, बड़े पढ़े लिखे सभ्य सज्जन पुरुष थे, गाली तो उनके मुंह से निकलती नहीं, लेकिन एक स्त्री को बिच कहना क्या गाली नहीं है? लेकिन दी, क्योंकि क्रोध उस जगह पहुंच गया था कि माफी कर करके कितनी गलतियां माफ करें। फाइनली उन्होंने, वो प्रहार था उनका, शीला को विच कहना ओशो का युद्ध था, और उसके बाद शीला को फिर आश्रम में नहीं रखा गया था। कहने का अर्थ है युद्ध सबको करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर एक को तलवार उठानी पड़े। तलवार उठाने वाला युग अलग था, सुदर्शन उठाने वाला युग अलग था। इस युग में तुम्हें संवैधानिक तरीके से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए शाब्दिक हो सकता है, उसके लिए कानूनी हो सकता है, ये लड़ना पड़ेगा, ये युद्ध है। तो जब आप मौन में बैठे हो तो उस युद्ध की तैयारी करो। जो मौन में रह सकता है, जरूरत पड़ने पे वही युद्ध भी कर सकता है। क्या कृष्ण के अंदर आनंद की कोई कमी थी कि युद्ध कर बैठे? क्या मोहम्मद के अंदर आनंद की कोई कमी थी? क्या गुरु गोविंद सिंह को कहीं कुछ कम पाया था उन्होंने कि वो युद्ध करना पड़ा? अरे भाई, बहुत बहुत कह लिया, बहुत शांति की बात कर ली, नहीं समझे तो मजबूरी है। तो ये मैं जो आप लोगों को यहां सिखा रहा हूं वो इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ऊर्जा अगर उसकी रक्षा ना की जाए, फिर समझो, ऊर्जा मन के वशीभूत हो जाए तो आपके जीवन में विनाश लाती है। लेकिन उसी तरीके से यदि ऊर्जा की सही से रक्षा ना की हो तो ऊर्जा वही आपको खा जाती है। तो जरूरत पड़ने पे ऊर्जा की रक्षा करना भी आपका फर्ज है, और ऊर्जा को किस दिशा में लेके जाना है वो भेजना भी आपका फर्ज है। तीसरी बात इसीलिए मैंने कही कि जब मन आपका आएगा आपके सामने तो बहुत सारे सवाल करेगा, और उसके बाद आता है जो आनंद का चरण है, वो सृजन का चरण है। आप देखते होंगे जो लोग पिछले बार यहाँ आ चुके हैं, पहले उन्हें दिखा होगा एक पॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे बना है ना, एक पानी का पॉन्ड बनाया। लगभग पिछले 15-20 सालों से मैं सखा परिवार की व्यवस्था चला रहा हूँ अपने ढंग से। कभी 2-4 रहते हैं, कभी 50 लोग भी मेरे साथ रहते हैं, बहुत लोग रहते रहे। मैं हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ, यहाँ सखा परिवार के जो भी बच्चे बैठे हैं वो इस बात के गवाह हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ करो यार, कुछ क्रिएटिव करो। कहता हूँ नहीं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ ना, कुछ करो यार, कुछ क्रिएटिव करो। अच्छे वीडियो बनाओ, चाहे अच्छे फोटो खींचो, चाहे अच्छा गार्डन बनाओ, कुछ क्रिएटिव करो। क्रिएटिविटी ही धर्म है। यहाँ ध्यान नहीं सिखाता, यहाँ किसी के साथ बैठ के इतनी देर ज्ञान नहीं देता जितना आप लोगों को दे दिया। यहाँ क्रिएटिविटी देता हूँ। पिछले 20 सालों में न जाने कितने लोग हमसे ये कह चुके, किसी ने कहा स्वामी जी हम गार्डनिंग करेंगे, हमें गार्डनिंग का काम करने का मन है। मैंने उसे गार्डनिंग के लिए 20,000 रुपए दे दिए। आज तक हमें एक करेला खाने को नहीं मिला सही से। किसी ने कहा स्वामी जी हम चित्रकारी करेंगे, मैंने 20,000 का पेंट ला के दिया, कहीं कोई पेंटिंग नहीं हमारे यहाँ बनी हुई लगी। किसी ने कहा कि हम अच्छी एडिटिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे पास सिस्टम देखो जाके, किसी भी एडिटर के पास इतने अच्छे सिस्टम नहीं होते जल्दी जितने हमने लाख दे रखे हैं। फिर भी कोई बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं हो रही अभी तक हमारे वीडियो की।
भाई देखो साहब बात कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं हम कर देते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी कैमरे अच्छे हो तो फोटो, ले लो कैमरे भी ले लो, सब कुछ जो चाहिए ले लो, करके तो दिखाओ। विश्वास मानना, एकमात्र आज तक लड़का है जिसने जो कहा वो करके दिखाया, मैं उसे एप्रिशिएट करता हूं। वो सबसे पीछे लड़का बैठा जावेद, उसने पॉन्ड का कहा और पॉन्ड बना के भी दिखा दिया। मैं बिल्कुल नहीं रोका, उसने मेहनत की, पत्थर लाया, उठाया, रखा, जोड़ा, परेशान हुआ, थक गया, निराश हुआ, झुंझलाहट से भरा, सब कुछ हुआ, लेकिन करता रहा। इसीलिए तो मैंने कहा आनंद की कीमत चुकानी पड़ती है। आनंद ऐसे उपलब्ध नहीं होता। पिकासो पेंटर बनता है, आनंद से बनता है, लेकिन जिस आदमी को विषाद को कंट्रोल करना नहीं आएगा वो पेंटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार पेंटिंग भी गलत हो जाती है, गुस्सा आती है, छींटे पड़ गए, कलर अलग आ गए, फाड़नी पड़ती है। कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि क्रिएटिविटी से तभी तुम सही में जुड़ पाओगे जब तुम मन के झंझावातों को कंट्रोल करना सीखे हो। तो एकमात्र अभी तक के मेरे लाइफ में इतने दिनों में एक काम ऐसा हुआ जो क्रिएटिविटी में लगा और उसने करके दिखाया, और गजब की बात देखो, उसको इनाम में कुछ भी नहीं। ना मैंने अभी आपके सामने बात कर दी, आज तो लोगों को पता लग गया, ना मैंने उसका वीडियो डाला कि इनने बनाया, ना कुछ भी उसका नाम किया, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी के बाद आपको पारिश्रमिक मिलने लगा तो आप मजदूर हो गए। क्रिएटिविटी के बाद यदि आपका ईगो सेटिस्फाई होने लगा तो आप अहंकारी हो गए। तो फर्ज ये भी है कि जो क्रिएटिविटी से गुजरें उनको ये दो चीज़ें जल्दी पकड़ ना लें, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और इसलिए ही मैं कहता हूँ, आए जो महफिलों से मेरे शेरों पे दाद, लगता है कोई गलत राह पा गया हूँ मैं। ताली बजी तो लगता है मदारी हुआ हूँ मैं, ऐसी नहीं थी चाह कहाँ आ गया हूँ मैं। तो ना तो मैंने कभी एप्रिसिएशन चाहा, ना कुछ, अपना काम किया, मेरा काम बोलता है। यहाँ का पूरा निर्माण, ना कोई आर्किटेक्ट लगा है, ना कोई ठेकेदार लगा है, ना कुछ, ये सारा निर्माण हम लोगों ने अपने ढंग से किया, सारी डिजाइनिंग अपने ढंग से की। क्रिएटिविटी का आनंद है। एक एक चीज़ यहाँ की हम लोगों ने अपने ढंग से किया है, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन ये हमारी क्रिएटिविटी है। तो मैंने चारों आपको आयाम बताए, इनमें से आप प्रतिदिन चार में से किसी ना किसी पे होते ही हैं। बिल्कुल, इसके बगैर तो जीवन होगा ही नहीं। चार में से किसी एक आयाम में तो होगे। तो चारों को हैंडल करने की जो कला जान लेता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वयं में स्थित है, धार्मिक है। इससे अधिक की कोई अगर धार्मिकता की परिभाषा है तो वो केवल और केवल धंधा है। इससे अधिक की कोई परिभाषा नहीं होती। एक जागृत व्यक्ति महान नहीं होता, एक जागृत व्यक्ति सरल, सहज, सामान्य, सौम्य होता है। वो आपकी तरह ही होता है। आंखें बंद और खुली का भेद है। लेकिन ज़्यादातर हमने अपने गुरुओं को बहुत सारे आभूषण पहना दिए। हम अपने गुरुओं को लोगों के सामने ऐसे पेश करते हैं जैसे कि इनकी टट्टी भी बाष्प बन जाती होगी, लैट्रीन तो जाते ही नहीं है ये। अब ये जो मैंने बात कही कितनी अनुचित है, लेकिन सोचने वाली बात है। मैं आपको एक अंतिम में एक बात कहूँगा, फिर चला जाऊँगा, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं किस तरीके का व्यक्ति हूँ। एक बार मेरे शहर में जिस समय वो होता है ना, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, तो हमारा एक प्लॉट था। तो कुछ लोग आए और कहने लगे कि सका जी प्लॉट दे दीजिए अपना हमें, हम यहाँ जन्माष्टमी सजाना चाहते हैं। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा जन्माष्टमी पे कृष्ण की झांकी लगाई जाती है, कृष्ण की झांकी का अर्थ क्या होता है वो आप मुझे बता दो।
तो बोले कृष्ण की झांकी का अर्थ, जिसमें हम कृष्ण को बताते हैं क्या क्या करते थे। मैंने कहा नहीं, कृष्ण की झांकी का अर्थ है कृष्ण के जीवन में झांकने का तरीका, ऑटोबायोग्राफी। तो हमने कहा हाँ, कह लेंगे हाँ हाँ यही 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 जो आप कह रहे हो वही तो हम कह रहे हैं। हमने कहा हाँ ठीक बिल्कुल, अब ये बताओ तुम झांकने के लिए क्या करोगे। तो बोले हम यहाँ पहाड़ बनाएंगे, रुई वाले पहाड़ बनते ना सब जगह। बोले पहाड़ बनाएंगे, वो वहाँ पे झरना बनाएंगे, वो कृष्ण की वो रखेंगे, बांसुरी ओंसुरी ये सब। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जहाँ कृष्ण पैदा हुए वहाँ बर्फ़ के पहाड़ थे? बोले नहीं, मथुरा में तो कोई बर्फ़ के पहाड़ है नहीं। तो हमने कहा ये कैसे झांकेंगे, फिर वहाँ से खड़े होकर झांकेंगे। तो वो बड़ा परेशान हुआ, कहना यार ये आदमी अजीब मिल गया, जगह मौके की है तो लेनी है तो इसकी सुननी भी पड़ेगी। हमने कहा ऐसा कर सकते हैं कि आप एक लोटा रखो और उस पर लिखो कि कृष्ण सुबह टट्टी करने जाते थे तो लोटा उठा के लेके जाते थे। एक चारपाई रखो, बोलो आराम करते वक्त इस पे लेट जाया करते थे। बोले कैसी बात कर रहे हो, क्यों? हमने कहा क्या ऐसा नहीं करते होंगे वो? मुश्किल पड़ता है ना सोचना कि हमारे कृष्ण, हमें ओशो के जितने भी सन्यासी हुए हैं आज तक, उनमें से जितनों ने भी ओशो के बारे में कुछ वक्तव्य दिया, उसमें सबसे अच्छा वक्तव्य मुझे एक कोई माँ हैं ओशो के साथ रही थी, उनका लगा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ओशो गाड़ी चला रहे थे 100 किलोमीटर की स्पीड पे, फिर अचानक एक जगह गाड़ी उतरी, मतलब रुकी, ओशो उतरे और सड़क के किनारे ही मूतने खड़े हो गए। आहा, ये मुझे बड़ा अच्छा वक्तव्य लगा। इससे मुझे अपने जैसी प्रतीति हुई कि कम से कम ओशो भी मूतते होंगे, वरना तो ऐसा बड़ा मुश्किल है मानना कि किसी का गुरु मूतता भी होगा। किसी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी धर्म शास्त्र में आज तक नहीं लिखा कि हमारे भगवान मूत रहे थे। लेकिन जो अपने भगवान के साथ इतना कनेक्शन नहीं बना सकता, वो भगवान को पा सकता? संभव है? जिस स्त्री से तुम प्रेम करते हो, जो तुम्हारे लिए परमात्मा या उसके लिए तुम परमात्मा हो, जब तक तुम उसके आलिंगन में नहीं गए, जब तक तुम उसको भोग नहीं पाए, तब तक तुमने क्या उसको पाया? सोचो, परमात्मा तुम्हें भोग रहा, तुम परमात्मा को भोगो, उसके ही तो अंग हो। परम को सामान्य दृष्टि से देख पाने की कला ही तुम्हारे अंदर परम तत्व को जन्मने का द्वार बनती है। इस बात को याद रखो और अपने 5 दिन की यात्रा करो। प्रणाम।